जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेड्जेडडिदिट्टं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। कल तक अपनी कायत्व का लक्षण, द्रव्यों के प्रदेश की संख्या, इस पर अपनी चर्चा कल चल रही थी। गाथा नंबर आवाज सभी को नहीं आ रही है आवाज? तो कल अपन 25 नंबर की गाथा पर स्वाध्याय अपन ने बीच में छोड़ी थी कि द्रव्यों की प्रदेशों की कितनी संख्या है ना। दो बातें हैं, द्रव्यों की कितनी संख्या और प्रत्येक द्रव्य कितने कितने प्रदेशी है ना। तो जीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल है। अभी देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं। एक जीव में धर्म और अधर्म द्रव्यों में असंख्यात, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी और अधर्म द्रव्य असंख्यात। ये तीन द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, जीव, धर्म और अधर्म। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश के अंदर तो वो भी असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश के बाहर अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य, एंडलेस है ना। और पुद्गल में तीन प्रकार के अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। अब अनंत प्रदेश हैं अर्थात वो अनंत तीन प्रकार के स्कंद बनाता है। क्या करता है? तीन प्रकार के स्कंद बनाता है। कल अपनी चर्चा हो गई थी, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु कितने प्रदेशी है? बोलो। एक प्रदेशी है ना। और एक प्रदेशी होने से उसको भी कायत्व नहीं है, परंतु उसको काय में रखा गया है, 5 अस्थि काय, क्योंकि वो उसको स्कंद बनाने की टेंडेंसी है, ऐसा समझना। तो वो कितने प्रकार के स्कंद बनाता है? संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी है ना। इसलिए पुद्गल द्रव्य को कायपना स्वीकार किया गया है और कायपना उसका पर्यार्थिक न से है, ऐसा। ठीक है। कल अपने डिटेल में चर्चा कर ली थी इसकी। और काल द्रव्य का एक प्रदेश है, इसलिए वह काल द्रव्य कायवान नहीं है। अच्छा, काल द्रव्य कायवान तो नहीं है, पर काल द्रव्य अस्थिवान तो है कि नहीं? बोलो। काल द्रव्य है, काल की अस्थि है। हैं? क्या बोला है? काल द्रव्य अस्थिवान है। अस्थिवान है। अस्थिवान पने का क्या लक्षण है? उसकी एग्जिस्टेंस है, हमको समझ में आती है। हाँ, एग्जिस्टेंस है। कल 2 परिभाषाएं बोली थी, अस्थि का लक्षण बताया था कल 2 परिभाषाओं से। कोई भी वस्तु अस्थिवान है, उसकी एग्जिस्टेंस है, तो फिर वो कैसा होगा? वो सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय बराबर से है, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। कोई भी सत है वो द्रव्य गुण है, तो फिर वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है। और द्रव्य गुण पर्याय वाला कहो या उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहो, एक अर्थवाची होते हैं, है ना। ये वाली बात, क्योंकि द्रव्य गुण
एक रूप रहते हैं सो वे द्रव्य हैं, और पर्याय में उत्पाद व्यय होता है सो वे उत्पाद व्यय हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय कोई हम उत्पाद व्यय द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा। भावार्थ, एक जीव समस्त लोक में प्रसारित हो सकता है, इसकी कल चर्चा हो गई थी। एक जीव समस्त लोक में प्रसारित कैसे हो सकता है? वो कब कंडीशन बनती है ऐसी कि समुद्घात के समय, केवली समुद्घात जब होता है तो एक आत्मा पूरे लोकाकाश पे अंदर बाहर ऊपर नीचे 3D है ना, उसमें पूरी अवस्थित हो जाती है धर्म द्रव्य के जैसे। जैसे धर्म द्रव्य है ना सब जगह, ऐसे ही एक आत्मा सर्वांग में सुव्यवस्थित हो जाती है। तो उसका पता चलता है कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी होता है और सर्वलोक पे छा गई। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अगर वो असंख्यात प्रदेशी नहीं हो, संख्यात प्रदेशी होता तो फिर पूरे लोक पे नहीं आ सकता था। हेतुओं से कोई बात समझेंगे ना तो भली प्रकार ख्याल में आती है, फिर उसको रटना नहीं पड़ता, समझ के हमेशा के लिए याद रहती है। ठीक है, लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं, इसलिए जीव असंख्यात प्रदेशी है। देखो लॉजिक दे दिया कि वो पूरे लोकाकाश पे आ गई और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो जीव भी असंख्यात प्रदेशी होता है। अगर कम ज्यादा प्रदेशी होता तो या तो लोकाकाश के बाहर निकल जाते प्रदेश, या फिर लोकाकाश के अंदर ही रह जाते, कम जगह घेरते लोकाकाश की। तो वो एग्जैक्टली उतना का उतना उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया। इससे पता चलता है कि जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। ठीक है, धर्म और अधर्म भी समस्त लोकाकाश में तिल में तेल की भांति भरे हुए विस्तृत हैं, इसलिए वे दोनों द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं। लोकाकाश के सापेक्ष में ये सारी चर्चा की जा रही है। लोक सबसे मूल में तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और पूरे लोकाकाश में टॉप टू बॉटम धर्म द्रव्य है, तो फिर वो भी हो गया असंख्यात प्रदेशी। फिर वो भी हो गया अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, है ना। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, क्योंकि आकाश लोकाकाश के बाहर भी है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, एंडलेस, लिमिटलेस, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। बाहर में अनंत प्रदेशी। पुद्गल द्रव्य के अनंत परमाणु हैं, परंतु एक परमाणु अलग भी होता है और 2, 4, 20, 1000, लाख आदि परमाणु मिलकर छोटा अथवा बड़ा स्कंद होता है। इस कारण से पुद्गल को संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी कहा जाता है। काल के अणु एक एक अलग अलग रहते हैं, वे मिलकर स्कंद नहीं होते, इस कारण वे काल द्रव्य कायबान नहीं है। ठीक है, काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है और वो भी मिलकर स्कंद बना लेता है ना, तो उसको भी हम कह सकते थे, परंतु वो तो स्कंद बनाता ही नहीं है। आ गई बात समझ में? अभी देखो, काल द्रव्य स्कंद क्यों नहीं बना सकता, इसके पीछे कोई लॉजिक दे सकते हो? बोलो। पुद्गल द्रव्य स्कंद बनाता है और काल द्रव्य स्कंद नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, उसका कारण सुनो। जब भी कोई स्कंद बनता है तो रूक्षत्व और स्निग्ध, ये 2 गुण होते हैं, है ना, इनके कारण स्कंद बनते हैं। क्या शब्द बोले? रूक्षत्व और स्निग्ध, है ना। ये दोनों, रूक्षत्व और स्निग्ध, रूखापना और चिकनापना। जब भी कोई चीज बंधान होता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक रूखापना और एक चिकनापना, और ये दोनों रूखा चिकना स्पर्श गुण की पर्याय है, और काल द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य है। क्या बोला? कितना बड़ा हेतु है।
काल द्रव्य क्या है? अमूर्तिक द्रव्य है, और अमूर्तिक द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण होते नहीं है। और पुद्गल मूर्तिक द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो जो उसकी स्पर्श गुण की पर्याय है रूक्षत्व और स्निग्ध, उसके कारण से पुद्गल द्रव्य में स्कंद की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लड्डू बनाते ना, समझो बेसन का लड्डू बनाया है ना, तो बेसन का लड्डू कब प्रॉपर बनता है कि इतने भाग स्निग्धपना हो और इतना रूक्षत्व हो, तब बंधान होता है ना। कि बेसन को भूना घी में तो वो उसका स्निग्धपना, और बूरा है उसमें रूक्षत्व रूखापना, फिर दोनों को वो मिलता है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एकदम सही लड्डू बनते हैं। अगर स्निग्धता ज्यादा हो जाए तो बिखर जाता है, रूक्षत्व ज्यादा हो जाए तो बिखर जाता है। समझ में आ रही है? तो जो बंधान होता है तो उसमें स्पर्श गुण की पर्याय रूखापन और चिकनापन वो निमित्त बनती है, उसके कारण बंधान होता है। और पुद्गल द्रव्य तो अमूर्तिक द्रव्य है। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से अभी देखो यहाँ पे नीचे पीछे वाले पेज पे द्रव्य का पूरा चार्ट दिया हुआ है ना, इसको तो अपन बाद में देखेंगे। अभी देखो इसी क्रम में पुद्गल परमाणु कायवान है, गाथा नंबर 26। देखो बुआ जी, ऐसा कब होता है कि ये कोई भी आत्मा पूरे लोक में विराजमान हो जाती है? हाँ देखो ऐसा ऐसे होता है। अपन ने ऐसे कल तो ये बात की थी कि आगे चर्चा आएगी इसको। समुद्घात एक क्रिया होती है समुद्घात की जीव में, है ना। तो जैसे हाँ पिछली में भी बात आई थी ना समुद्घात की, पिछली गाथाओं में चर्चा आई थी। कहाँ पे चर्चा आई थी कि वो आत्मा के प्रदेश निकलकर वेदना समुद्घात, तो आत्म प्रदेश निकलकर, है ना, और वो माथे से वो एक पुतला निकलता है, वो समुद्घात है ना। तो इस तरह से एक केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात किसको होता है? शब्द से पता चल रहा है, केवली समुद्घात, है ना। अर्थात ये अनंत भगवान को होता है। कैसे होता है अनंत भगवान को? तो सब अनंतों को होता है कि नहीं? सबको नहीं होता, किसी किसी अनंत भगवान को होता है। तब कैसी कंडीशन बनती है? तब होता है जैसे अनंत भगवान को अभी कितने कर्म परमाणु रह गए? कितने जाति के बोलो? 4 अघाती कर्म रह गए। 4 घाती कर्म का तो अभाव हो गया। तो अघाती कर्म कितने प्रकार के? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 4 अघाती कर्म है ना। अब अनंत भगवान सिद्ध होने जा रहे हैं, है ना। तो सर्व आयु कर्म का अभाव होने हुआ, आयु कर्म का अभाव हुआ और अनंत भगवान सिद्ध हो गए आयु कर्म की अपेक्षा से, है ना। पॉइंट समझ में आया? अनंत भगवान सिद्ध कब होते हैं? जब आयु कर्म का अनंत पने का अभाव हो रहा है और सिद्ध में अब अवस्थित होने वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि आयु कर्म के परमाणु तो रह गए थोड़े, है ना, और नाम, गोत्र, वेदनी, इनके पुद्गल परमाणुओं की, ये कर्म परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और आयु कर्म की संख्या थोड़ी रह गई, है ना। तो वो क्या उस समय क्या होता है कि वो आत्मा पूरे 3 लोक पे छा जाती है। अमूर्तिक है ना, जैसे सर पूरे 3 लोक पे छा गई तो समझो कि हम सबको भी छू के चली गई। जब 3 लोक पे छाती है तो सब जगह ही छा जाती है पूरी तरह से। तो उससे क्या होता है कि बाकी कर्मों की स्थिति क्षीण हो जाती है
और फिर आयु कर्म पूरा हुआ सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। इसके लिए दृष्टांत समझने के लिए ऐसा कि जैसे कोई साड़ी है, फोल्ड है ना, और अब उसको सुखानी है, उसमें पानी के परमाणु ज्यादा हैं, तो क्या कर दो, उसको पूरी स्प्रेड कर दो, खोल दो, तो फटाफट सूख जाती है। दूसरा ऐसा दृष्टांत समझ लो कि जैसे बांधनी की साड़ी होती है ना, तो अब उसको ऐसा खोल दो, तो वो पूरे वो जो उसकी छोटे बंधे रहते हैं सर्कल, वो पूरे धागे गिर जाते हैं। ऐसा तो ये इसको कहते हैं केवली समुद्घात। ये समझने की चीज है बस। क्यों होती है उसका बता दिया कि जब आयु कर्म थोड़ा रह जाए और बाकी कर्मों की स्थिति अधिक रह जाए, और जिनको बराबर होती है, इधर आयु कर्म पूरा हुआ तो उनका भी अभाव हुआ, सबका अभाव हो के सिद्ध बन जाते हैं। लेकिन किसी रेयर केस में ऐसी घटना भी घटित होती है, इसको केवली समुद्घात कहते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या बात चल रही है कि हाँ, पुद्गल परमाणु कायवान है ना। अपन डायरेक्ट हरि गीत पढ़ते हैं। यद्यपि पुद्गल अणु है मात्र एक प्रदेश में, देखो बात आ गई, पर बहु प्रदेशी कहें जिन इस कंद के उपचार से। उपचार लगाए, वास्तव में तो पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है। देखो अन्वयार्थ, एक प्रदेशी होने पर भी पुद्गल परमाणु विविध स्कंद रूप प्रदेश वाला होता है, इस कारण बहुप्रदेशी होता है। और इसी कारण सर्वज्ञ देव पुद्गल परमाणु को उपचार से कायवान कहते हैं। जो भी आचार्य हैं वे सारे आचार्य क्या कहते हैं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है, अनंत भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव ने बताया है ना। तो उनको स्कंदपना है, कायवानपना परमाणु को उपचार से है। परमार्थ से तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, जो पुद्गल द्रव्य है, कल भी चर्चा की थी, स्कंद द्रव्य नहीं है, स्कंद तो पर्याय है। स्कंद क्या है, पर्याय। कौन सी पर्याय है, कल चर्चा कर दी थी, बोलो स्कंद कौन सी पर्याय है। स्कंद वाली पर्याय को क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, श्रुति आंसर दे रही है बराबर। हाँ बोलो, द्रव्य पर्याय। हाँ बहुत बढ़िया, समान जाति द्रव्य पर्याय। और यहाँ आत्मा और शरीर को क्या बोलते हैं, असमान जाति। बहुत बढ़िया, असमान जाति द्रव्य पर्याय। और जीव की समान जाति द्रव्य पर्याय हो सकती है, बोलो। कभी नहीं होती। ठीक है, ऐसा तो निश्चय से पुद्गल परमाणु एक शुद्ध पुद्गल परमाणु वही द्रव्य है। अपन तो उपचार से सीधा से बात करते हैं। मोबाइल क्या है, पुद्गल द्रव्य। चश्मा क्या है, पुद्गल द्रव्य। जिनवाणी क्या है, पुद्गल द्रव्य। सीधे डायरेक्ट उपचार करते हैं पुद्गल द्रव्य का। वास्तव में वो अनंत पुद्गल परमाणुओं की, असंख्य पुद्गल परमाणुओं की और संख्य पुद्गल परमाणुओं की स्कंद रूप समान जाति द्रव्य पर्याय है। वो पर्याय है, हम पर्याय को डायरेक्ट द्रव्य से ट्रीट कर देते हैं। वास्तव में एक शुद्ध पुद्गल परमाणु वो एक प्रदेशी होता है। ठीक है, ऐसा पुद्गल का एक परमाणु अनेक प्रकार के स्कंदों में मिलने के कारण विविध स्कंद रूप हो सकता है, इसलिए उसे कायवान कहते हैं। परंतु कालाणु विविध स्कंद रूप नहीं हो सकता, इसलिए कालाणु एक प्रदेशी है, कायवान नहीं है। अस्थिवान है, कायवान नहीं है। बाकी दूसरे द्रव्य अस्थि काय
अस्थि कायवान है, उनकी अस्थि भी है और कायत्व भी है। ठीक है, ये चर्चा हो गई। अब देखो प्रदेश का लक्षण। अब प्रदेश का लक्षण कहाँ से कहोगे? एक यूनिट, क्षेत्र की यूनिट। प्रदेश मतलब क्षेत्र की यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। और वो काल की स्मॉलेस्ट यूनिट वो समय है। तो अब इन दोनों को मापा किससे जाएगा? तो देखो प्रदेश की एक यूनिट किससे नापी जाएगी? शुद्ध पुद्गल परमाणु से। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है उसको आकाश द्रव्य की स्मॉलेस्ट यूनिट प्रदेश कहते हैं। तो सिद्ध हो गया ना, पुद्गल परमाणु एक प्रदेश ही होता है। समझ आ गई बात? परिभाषा शुद्ध पुद्गल परमाणु से दे रहे हैं, वही वास्तव में द्रव्य है। बाकी पर्यायों पे, पुद्गल की पर्यायों पर पुद्गल कहने का व्यवहार लागू पड़ता है। अपन डायरेक्ट बोलते हैं ये पुद्गल है, ये क्या है? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। शरीर पुद्गल है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं की मिली जुली स्कंद रूप असमान जाति द्रव्य, समान जाति द्रव्य पर्याय है पुद्गल की। फिर जीव के साथ मिलकर असमान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसा देखो, एक अणु जितनी जगह घेरे प्रदेश कहें उसे, किंतु एक प्रदेश में ही अनेक परमाणु रहें। देखो अवगाहना शक्ति कितनी जबरदस्त है। जितना आकाश पुद्गल परमाणु द्वारा व्याप्त है उसे वास्तव में सर्व अणुओं को स्थान देने योग्य प्रदेश जानना चाहिए। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी होने के कारण आकाश द्रव्य का भी एक प्रदेशी घेरता है। परंतु आकाश की अवगाहना शक्ति कैसी है कि भले एक प्रदेश पे एक शुद्ध पुद्गल परमाणु से नाप किया जा रहा है, परंतु आकाश के उस एक प्रदेश पर क्या कह रहे हैं? बहुत अनेक परमाणु को स्थान देने की योग्यता आकाश द्रव्य में होती है। और ये वाली चर्चा पहले आ गई कि आकाश द्रव्य लोकाकाश के अंदर कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। और उस असंख्यात प्रदेशी आकाश द्रव्य में अनंत जीव राशि कैसे रह लेती है? अनंत अनंत पुद्गल धर्म धर्म आकाश द्रव्य तो है ही है। और एक एक प्रदेश पे, एक एक प्रदेश को तो एक एक काल अणु ने घेर रखा है। हर प्रदेश पे एक एक काल अणु। फिर उस प्रदेश पे दूसरा कोई कैसे रहे? तो कह रहे हैं ये स्पेशल आकाश द्रव्य की अवगाहनत शक्ति है। अभी अपन को इस बात को आगम प्रमाण, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, इस प्रमाण से अपन को ये वाली बातें स्वीकार होती हैं और करनी चाहिए, है ना। और फिर जब हम स्वयं सर्वज्ञ बनेंगे तो हम सामने देखेगा, देखो ये आकाश द्रव्य है, ये इसकी अवगाहना शक्ति है। ठीक है। तो अगर आकाश द्रव्य को और भली प्रकार से देखना हो तो उसके लिए सर्वज्ञ होना है। बोलो बन सकते कि नहीं बन सकते? हम सब सर्वज्ञ हैं। बोलो बन सकते हैं। बन सकते हैं। बन सकते हैं, है ना। जो अपन को रिजल्ट चाहिए, है ना, जो रिजल्ट चाहिए उसकी हमको प्राइस पे करनी होती है, उसकी कॉस्ट चुकानी होती है। समझ आई बात? जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी प्राइस पे। देखो अभी वो गोल्ड विनर की सब चर्चा चल रही है खूब, है ना। कल सुमत जी भाई साहब ने भी उसका एग्जाम्पल लिया। देखो जहां लक्ष्य बड़े होते हैं तो वो अपने लक्ष्य पे ही सेंट्रलाइज होता है। अब अपन आज सब बोलो भैया ज्यादा टीवी नहीं, ज्यादा व्हाट्सएप नहीं, ज्यादा फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं,
है ना। और उससे पूछो उसको कितने उपदेश दिए गए कि ज्यादा फेसबुक नहीं, कि ज्यादा है, कितनी मेहनत, एक लक्ष्य, और उस एक लक्ष्य के पीछे कोई बाहर की चीज है नहीं, किसी तरह का कुछ कोई दूसरा काम नहीं। बोलो, खाना पीना सुव्यवस्थित, वेट नहीं बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो जाए, फैट कंटेंट ज्यादा नहीं हो, विटामिन मिनरल पूरे हों। बोलो ये सब क्या कहना चाहिए, सदाचार बोल दो अपनी एक लौकिक भाषा में। लौकिक सदाचार किधर से आ गया बोलो, बताओ। समझ, सोचो कि सबसे लास्ट वाला वो फेंकने जा रहा है, सबसे लास्ट फाइनल, उससे जस्ट पहले जर्मनी वाले ने उसको कुछ कह दिया तो क्या करेगा, थ्रो करने जाएगा कि उससे फाइट करेगा, तूने ऐसा कैसे बोला। जो कुछ है बाद में निपटेंगे, बोलो, उस पर ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, एक तरफ तो स्वाध्याय करते हैं, दूसरी साइड में क्या बोलते हैं, तो हमसे कोई कुछ भी कहता रहे तो हम सबकी सहन ही करते रहे, तो कोई बात नहीं, करो टिट फॉर टैट करो, उधर ही वे भी नरक में मिलेंगे, तुम भी नरक में मिलना, दोनों। समझ में आ रही है, एक सांप बनेगा एक नेवला बनेगा, ये भय की बात है नहीं है, ये परमार्थ है। ये टाइम कहाँ है इतना, भैया कोई कुछ कह रहा, फिर अपने पास कर्म फिलॉसफी है, उसका विचार करो। कर्म फिलॉसफी क्यों पढ़ी, उसका विचार करो। कौन समझ में आ रहा है, ये द्रव्य स्वभाव क्यों पढ़ रहे हैं, पर्याय स्वभाव क्यों पढ़ रहे हैं, वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है, ये क्यों पढ़ रहे हैं सारा। कल किसी से ऐसे चर्चा हो रही थी, दृष्टांत दे रहे कि जैसे अपन ने किसी को कॉल की और वो कहीं बिजी है, और फिर उसने देखा कि अरे इनकी कॉल है, समझो फ्रेंड हो, अपनी बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, रिश्ते में बड़ा हो, माँ हो, आंटी हो, बुआ हो, जो वॉटएवर कोई हो, है ना। तो वो क्या करता है कि कॉल बैक करता है, और कॉल बैक नहीं की तो फिर हम लौकिक भाषा में अपन क्या बोलते हैं कि भैया तुम्हारी एजुकेशन किस काम की, ऐसे बोलते नहीं बोलते, तुम्हें इतनी एजुकेट किया तो इतना तो प्रॉपर रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसे विचार करो कि इतनी स्वाध्याय किस काम की, काय के लिए कर रहे स्वाध्याय, जब हमें यही नहीं पता चल रहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता। बोलो, है ना। और ये जो परिणाम है, ये आश्रय भाव है, ये दुख रूप परिणाम है। अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको, और हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं कि ये जो परिणाम है ये दुख रूप परिणाम है, इसका बंद होता है, संसार में भटकना पड़ता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, कहाँ इतना समय। उन ज्ञानी धर्मात्माओं से पूछो जो कह रहे हैं कि साहब कोढ़ का इलाज कराना है, टाइम कहाँ है हमें कोढ़ के इलाज का, हमें तो हमारा तो उपयोग तो वहां लगा है कि जहाँ संजुलन का अभाव हो, और ये जय जयनाथ परम गुरु अनंत काल के लिए देह से मुक्ति। बोलो, देह ही नहीं मिलेगी, इस देह को सही करके और देह का लक्ष्य बनाकर, और अनेक देह चाहिए कि देह से भेद विज्ञान करके अशरीरी ज्ञायक का निर्णय करके, और फिर 2 4 5 10 देह मिल जाए सो मिल जाए, और फिर बात खत्म। बोलो क्या करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है। और फिर कुछ पता नहीं है कौन सी देह मिलेगी। अभी इसको ही फोकस करके और इसका ही लक्ष्य रख के, फिर अब आगे भविष्य में कौन सी देह मिलेगी, बोलो कितनी सुव्यवस्थित मिलेगी। और फिर उस देह के मिलने पर भी कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, हाथी घोड़ा, कितने इनके हॉस्पिटल खुले हैं, सुमा ट्रीटमेंट होएगा। अरे विचार तो करो हम कहाँ हैं। कदाचित वे सारे परिणाम हों, वे सारी क्रिया हों,
परंतु आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है? इतना बड़ा जैन कुल में जन्मे व्यक्ति का इतना बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। सर्वज्ञ से नीचे कोई बात नहीं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्यों होए मेरी ऐसी दशा? क्योंकि हमें समझ में आ गई है बात। ऐसे फालतू फोकट में नहीं कह रहे देखा देखी। हमको इस बात की समझ पड़ गई है। क्या समझ पड़ गई है? कि वे पंच परमेष्ठी भगवान ही सुखी हैं, वे सिद्ध भगवान ही सुखी हैं। बाहर में कोई सुखी है ही नहीं। जहां थर्मामीटर लगा वहां थर्मामीटर टूट जाता है। कोई सुखी नहीं है विश्व में। वे पंच परमेष्ठी भगवान सर्वोत्कृष्ट आत्मा है जो अनंत सुखी है। बोलो, हमारा ज्ञान सिद्ध भगवान को सुखी मानता है? विचार करो। गृहीत मिथ्याद भी टूटा कि नहीं टूटा पता नहीं। फिर देखो वो कैसे सुखी हैं। कितने टीवी, फ्रिज, कूलर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर। बोलो, अनंत भगवान उनके सुख का आधार, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के सुख का आधार, और हमारे तुम्हारे सुख का आधार, निर्णय करने वाले व्यक्ति के सुख का आधार। भले ही अभी वो संयोगों के बीच में है ना, अभी वो चीजें छूट नहीं रही, हट नहीं रही, व्हाटएवर, लेकिन उसका निर्णय बन गया। क्या निर्णय बन गया? कि ये पर पदार्थ सुख दुख के हेतु होते ही नहीं है। हरी बात। अपनी पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी कि तब किसे कहना इच्छा का निरोध होगा। क्यों होगा इच्छा का निरोध? पता चल गई ये इनमें सुख नहीं है। समझ आई बात? ऐसी बात है अद्भुत। देखो, अपन बार बार चर्चा करते हैं। आज खूब सब जगह चर्चा चल रही है। उसको 20 करोड़, 50 करोड़, फलाने करोड़, ढिकाने करोड़, इतना इतना मिल गया, उसको इतना मिला। फिर अब सुख का आधार, ये तो एग्जाम्पल है दृष्टांत समझने के लिए। करोड़ों से कोई सुखी नहीं होता। और ये करोड़ को वो भोग पाएगा नहीं भोग पाएगा, कितना भोगेगा, कितनी आयु, कितने शरीर में रोग आदि होने हैं नहीं होने, क्या होना है पता नहीं है। कल यश कीर्ति का उदय हो कि अपयश का कीर्ति का उदय हो, एक जरा सी बात हो अब्याल धड़ाम से नीचे गिर पड़े। जरा सा कुछ एक उनके, अब वो तो हाईलाइटेड हो गया जबरदस्त। अब उसके बारे में इतनी सी भी कोई चीज अगर फैल जाए तो अब्याल जमीन में औंधे मुंह गिर पड़े। अब उसको और संभल के चलना पड़ेगा, मालूम है। कुछ छोटे काम नहीं कर सकता। अब वो सोचो हम कौन है। हम सर्वज्ञ की एजेंसी ले रखी है, चाहे कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको सर्वज्ञता का बहुमान है तो, आपको जिन शासन का बहुमान है तो, और ये ऑटोमेटिक होता है, प्रेशराइज होके नहीं होता। हमारी बात समझ में? कितनी सिंसियरिटी की बात है। ठीक है, इस तरह से अपनी इतनी चर्चा हुई है। देखो भावार्थ और पढ़ लेते हैं। आकाश के जितने क्षेत्र में उद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा आ जाए उस उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। उस प्रदेश में धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश, देखो उन्हीं प्रदेशों में धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश, काल अणु और पुद्गल के अनेक अणु ऐसे समा जाते हैं जैसे लोहे के अंदर आग। बोलो, लोहे के अंदर जैसे आग समा जाती है। इसलिए प्रदेश को समस्त द्रव्यों के अणुओं को स्थान देने योग्य कहा जाता है। छोटे से छोटे अणु को जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता उसे परमाणु कहते हैं। ये है एक शुद्ध पुद्गल परमाणु। और देखो साइंस में जिसको कह रहे हैं ना, एक एटम, साइंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला एटम है ना, हाँ, वो कोई पुद्गल शुद्ध एटम नहीं है। वो वर्गड़ा है, स्कंद है। वो
कर दिए ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं ना उसमें से, है ना। ये परिकल्पना है साइंस की, ऐसा समझना। इस प्रकार अपना द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। बहुत खुशी की बात है कि अपना प्रथम अधिकार समाप्त हुआ है। ठीक है, अब प्रथम अधिकार का सारांश थोड़ा सा दिया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब द्वितीय अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट, द्वितीय अधिकार अपना शुरू होगा, इसकी चर्चा अपन कल से करेंगे। जिनवाणी के